जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, यानी कि भूगोल पढ़ रहे थे, और भूगोल में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, भूगोल को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। तो हम लोग सबसे पहले भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, और भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भारत के भूगोल से संबंधित तथ्य जो है काफ़ी होते हैं। और चूँकि हम लोग भारत के एक नागरिक हैं, तो इसके नाते भी जो है हमें भारत के भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस में भी जो है भारत के भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोग जो है भारत के भूगोल में अध्याय तीसरा कर रहे थे, और उसके जो है उस अध्याय तीसरा के अभी बहुत सारे अंश बाकी है। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय भू आकृतिक प्रदेश के बारे में। और भू आकृतिक प्रदेश के बारे में मेनली रूप से जो है फ्रेंड्स, भारत के भू आकृतिक प्रदेश को भूवैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था के आधार पर इसे 6 भागों में बांटा गया है। और उन 6 भागों की बात करें तो पहला भाग जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसके जो है कुछ अंश आज के इस सेशन में करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे भाग में पहुंचेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान में। फिर उसके बाद हम लोग भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे, फिर तटीय मैदान, और अंत में जो है भारत के द्वीप समूह की बात करेंगे। इस प्रकार जो है हम 6 भाग में बांटकर भारत के भू आकृतिक प्रदेश को पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग अभी पहले ही भाग को पढ़ रहे हैं, और पहले भाग में है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। और इसमें जो है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के 7 सिस्टर्स जो राज्य है वहाँ तक जो हिमालय के भाग पड़ते हैं, वो उत्तरी वाले हिमालय और पूर्वी हिमालय, इन दोनों को शामिल करके पढ़ते हैं। और इसी में फ्रेंड्स हम लोग प्रमुख दर्रे तक, यानी कि मेजर पासेस ऑफ इंडिया तक हम लोगों ने पिछले सेशन में कंप्लीट कर लिया। और फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग ये उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय से ही हम लोग महत्वपूर्ण जो है घाटियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो हिमालय हैं और ये उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय के प्रदेश है, इसमें जो है भारत में कौन कौन से घाटी जो है, अधिकतर घाटियाँ इधर ही हैं, और कुछ घाटी जो है केरल वगैरह में भी है, यानी कि पश्चिम केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। ये दक्षिणी प्रदेश में भी पड़ते हैं, तो साथ साथ उसको भी जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जाना था, और जाना था कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले दर्रे हैं, जिससे एक देश से दूसरे देश में व्यापार, परिवहन और अन्य अन्य जो है संबंध स्थापित होते हैं इन दर्रे के माध्यम से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग घाटी के बारे में जानेंगे, और घाटी को जो है इंग्लिश में हम लोग वैली कहते हैं। और ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो है एक प्रकार की वैली है। और देखते हैं इस वीडियो में कि भारत में जो है कहाँ कहाँ वैली है। भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत जो है वैली का नज़ारा आपको इसमें दिख सकता है। और ये जो है भारत के वैली हैं। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि ये भी जो है एक वैली का एग्जाम्पल है। और फ्रेंड्स, हम आपको फ़ोटो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको जो है वीडियो देखने के साथ साथ ही ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और साथ साथ याद भी हो जाए। जो है एक प्रकार के वैली का ही एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं ये वैली ही है। ये यहाँ आप देख सकते हैं केरल की शांत वैली है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। वेलकम टू साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि केरल में है। ये भी आप देख सकते हैं। घाटियों की बात करते हैं तो अब तो जम्मू कश्मीर 2 भागों में विभाजित हो चुका है, एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस लद्दाख वाले हिस्से में बात करें तो यहाँ जो है एक मरखा घाटी पड़ता है, ये मरखा घाटी के नाम से जाना जाता है। और यह जो है लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। और यह जो मरखा घाटी है, यह हेमिस नेशनल पार्क, यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो है रास्ता उपलब्ध कराता है। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में अगले घाटी की बात करें तो अगला घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। और यह जो है महान हिमालय, यानी कि ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल, यहाँ की श्रेणियों के बीच जो है ये स्थित है। और यह जो है बनिहाल दर्रे से जो है जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हुई है ये घाटी। और इसकी रचना जो है एक समभिन्नति से हुई है। किससे हुई है? समभिन्नति से हुई है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में ही बात करें अन्य घाटियों की, तो फ्रेंड्स आते हैं जम्मू कश्मीर में और घाटियों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला घाटी जो है वो नुब्रा घाटी है। नुब्रा घाटी है, और यहाँ पर जो है सियाचिन पड़ता है। और नुब्रा जो है
ये सियाचिन से नुब्रा जो घाटी है या सियाचिन हिमनद से निकलती है। और यह जो है नुब्रा घाटी, ये नुब्रा नदी द्वारा बनाया गया है, यानी कि नुब्रा नदी ऐसे ऐसे बह के आती है और इससे जो बनी ये घाटी हुई, ये नुब्रा नदी द्वारा बनी घाटी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अगले घाटी की, तो अगला घाटी है सुरु घाटी। और इसका जो है कारगिल कस्बे के लिए आप यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर जो है सुरु घाटी है और कारगिल कस्बे के लिए इस सुरु घाटी का जो है काफ़ी महत्व है। तो ये जो महत्वपूर्ण घाटी है ये जम्मू कश्मीर में स्थित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित महत्वपूर्ण घाटी है। अब आगे बात करते हैं, आगे घाटी की बात करते हैं। तो अब जो है हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण घाटियों की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं किन्नौर घाटी की। किन्नौर घाटी, फ्रेंड्स किन्नौर घाटी की बात करें तो किन्नौर घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में, यानी कि इस वाले भाग में स्थित है किन्नौर घाटी, जो कि तिब्बत के सीमा के समीप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तिब्बत है और इसी के जो है यह नज़दीक है। और यह हिमाचल प्रदेश के गांव, अंतिम गांव है हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर सीमा पर, जिस गाँव का नाम है चिटकुल। चिटकुल जो है इस गाँव का नाम है और इसी गाँव के लिए जो है यह रास्ता प्रदान करता है किन्नौर घाटी। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें अगले घाटी की, तो अगले घाटी जो है हिमाचल प्रदेश की घाटी है और इसका नाम है पार्वती घाटी। क्या नाम है? पार्वती घाटी। आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और यह जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ये पार्वती घाटी कुल्लू में स्थित है और यह घाटी जो है हिंदू और सिख दोनों धर्म के तीर्थयात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। और उसके बाद जो है मणिकरण जो शहर है यहाँ पर, वो गर्म पानी के फव्वारा जो है यहाँ से निकलता रहता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अगले घाटी की बात करें फ्रेंड, तो अगला जो घाटी है वो सांगला घाटी और काफ़ी प्रसिद्ध घाटी है। इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है और ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगले घाटी की बात करें फ्रेंड, तो अगला घाटी जो है हिमाचल प्रदेश का घाटी मालना घाटी है और ये जो है गांजा चरस अफीम के लिए घाटी काफ़ी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यह सिकंदर के वंशजों का घाटी है और यह जो है हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं कि छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि सिकंदर से जुड़ा हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश में है मालना घाटी। यहाँ उत्तम किस्म की गांजा चरस मैरिजुआना वगैरह मिलते हैं, बेट्स वगैरह मिलते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं, वैसे याद रख सकते हैं। अगले घाटी की बात करें तो अगला घाटी जो है ये कुल्लू घाटी है और ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। इसे 7 दिवसीय दशहरा त्यौहार के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर दशहरा जो होती है वो 7 दिन की मनाई जाती है। और यह जो है धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य में अवस्थित है। कौन सी? कुल्लू घाटी। तो धौलाधार जो श्रेणी है ये यहाँ पे है और पीर पंजाल जो श्रेणी है यहाँ है और इसी के बीच में जो है यह अवस्थित है कुल्लू घाटी। उसके बाद अगले घाटी की बात करें तो अगला जो घाटी है वो है पांगी घाटी। देख सकते हैं इसे, पांगी घाटी अगला घाटी का नाम है, जो कि ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। पांगी घाटी लाहुल, पंगवाला और भोटिया लोगों का जो है यह निवास है। तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार के लोग रहते हैं, लाहुल, पंगवाला और भोटिया लोग। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला जो घाटी है ये स्पीति घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, स्पीति घाटी। और स्पीति घाटी की बात करें तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें हम स्टार लगा देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो ताबो मठ स्थित है वह इसी घाटी में है। ताबो मठ जो है ये स्पीति घाटी में ही है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगले घाटी की बात करें तो अगला घाटी का नाम है लाहुल घाटी, लाहुल घाटी। और लाहुल घाटी की बात करें फ्रेंड्स तो चंद्र और भागा नदी जो है ये इसी से होकर हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। अगले घाटी की बात करें फ्रेंड्स तो अगला घाटी जो है वो कांगड़ा घाटी है। अगला घाटी जो है ये कांगड़ा घाटी है और यह जो है प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और इसी कांगड़ा में जो है धर्मशाला अवस्थित है। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जो धर्मशाला है वह इसी कांगड़ा घाटी में अवस्थित है और हिमाचल प्रदेश की यह राजधानी भी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अंतिम हिमाचल प्रदेश के घाटी की, तो इसका नाम है चंबा घाटी और ये भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि इससे जो है हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, आधुनिक इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। भरमौर, डलहौजी और खजियार यहाँ जो है प्रमुख घाटी प्रमुख पर्यटन स्थल है। कौन है? तो उत्तराखंड की तरफ अब हम लोग उत्तराखंड की घाटी की बात करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं ये उत्तराखंड है, इसके बगल में ये नेपाल है। उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण घाटियों की बात करें तो सबसे पहले दून घाटी की बात करें, आप यहाँ याद रख सकते हैं दून घाटी,
दून घाटी। दून घाटी जो है यह शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। तो आप जानते हैं कि शिवालिक हिमालय जो है एकदम निचले वाले हिस्से में है, क्योंकि यह हिमालय का पैर है, और मध्य हिमालय इस वाले हिस्से में है, और इसी के बीच जो है दून घाटी स्थित है, देहरादून जैसे कि आप जानते हैं। और यह जो है हिमालय के अनुदैर्ध्य घाटी का जो है एक प्रकार का उदाहरण है। अगले घाटी की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला जो घाटी है वह है जोहर घाटी। और जोहर घाटी की बात करें फ्रेंड्स, तो जोहर घाटी जो है यह इसे जो है मिलाम घाटी भी कहते हैं और गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो मिलाम और गौरी गंगा, इस दो नाम से भी जो है इस जौहर घाटी को जाना जाता है। अगले घाटी की बात करें तो अगला घाटी जो उत्तराखंड की घाटी है, यह फूलों की घाटी कहलाती है, जो कि काफ़ी फेमस है और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फूलों की घाटी कहलाती है। और यह जो है चमोली ज़िले में है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम में जो है ज़िला भी पूछ दिया जाता है कि उत्तराखंड के किस ज़िले में है। और यह जो है वन्य जीव के लिए जो है यह घाटी, फूलों की घाटी, काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये फूलों की घाटी को जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। और यूनेस्को आप लोग जानते हैं कि विश्व धरोहर स्थल को जो है ये अपनी सूची में शामिल करता है, जो कि विरासत के रूप में होते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो यूनेस्को में जो है इसे 2004 में शामिल किया, और इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है फूलों की घाटी। अगले घाटी की बात करें तो अगला जो घाटी है वो धर्मा घाटी के नाम से जाना जाता है। अगले घाटी की बात करें तो यह जो है धर्मा घाटी के नाम से जाना जाता है, और चूंकि इसका निर्माण जो है धर्मगंगा नदी द्वारा होता है, इसलिए इसे धर्मा घाटी कहते हैं। अगले घाटी की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला जो घाटी है यह सोर घाटी के नाम से जाना जाता है, अगला घाटी। और सोर घाटी की बात करें तो यह जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, पिथौरागढ़ काफ़ी प्रसिद्ध जिला है, पिथौरागढ़ जिला, और उत्तराखंड के जो है पिथौरागढ़ जिले में। और यहाँ जो है कत्यूरी राजवंश का शासन था, जो कि अयोध्या से यहाँ पहुँचकर यहाँ आए थे। तो कत्यूरी राजवंश का जो है यहाँ शासन था, तो सोर घाटी से आप ध्यान रख सकते हैं। अगले घाटी की बात करें तो फ्रेंड्स, तो अगला जो घाटी है वह नेलांग घाटी है। और नेलांग घाटी की बात करें फ्रेंड्स, तो नेलांग घाटी यह उत्तरकाशी जिला में स्थित है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में स्थित है। और गंगोत्री नेशनल पार्क भी जो है इसी घाटी में अवस्थित है। और इसके बाद जो है 1962 में जो है भारत चीन के बीच जो है युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के बाद जो है इस नेलांग घाटी को बंद कर दिया गया था। लेकिन 2015 में जो है फिर इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है उत्तराखंड की सारी घाटियाँ समाप्त हुई। और बहुत सारी घाटियाँ हैं, लेकिन मेजर प्रमुख घाटियों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अगला जो घाटी है यह पश्चिम बंगाल में पड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में जो घाटी है इसे न्योरा घाटी के नाम से जानते हैं। और न्योरा घाटी की बात करें तो यह जो है दार्जिलिंग, जिसमें चाय की उत्पादन अधिक होती है, तो ये जो है इसी में स्थित है। और 1986 में इसको नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगले घाटी की बात करें फ्रेंड्स, तो आगे जो है ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिक्किम है। और सिक्किम में जो घाटी है वो चुम्बा घाटी है। आप ध्यान रहे कि वहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में घाटी वो चंबा है, जबकि ये जो है चुम्बी की बात हो रही है, चुम्बा नहीं चुम्बी। तो चुम्बी घाटी जो है भारत, सिक्किम, भूटान व चीन तीनों के मिलन बिंदु पर जो है एकदम ट्राई जैक्सन पर है, यानी कि भारत, चाइना, भूटान और नेपाल, इसके जो है यहीं पे स्थित है, एकदम ट्राई जंक्शन पर स्थित है। और इसका जो है काफ़ी जो है इसका महत्वपूर्ण सामरिक महत्व है, क्योंकि तीनों के ट्राई जंक्शन पर है। और उसके बाद बात करें तो डोकलाम जो विवाद हुआ था 2017 में, वो चुम्बा घाटी क्षेत्र में ही हुआ था, तो इस लिहाज से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डोकलाम भी जो है इसी क्षेत्र में है। और यह घाटी जो है सिलीगुड़ी से लगभग 500 किलोमीटर दूर है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि यह घाटी जो है सिलीगुड़ी से 500 किलोमीटर दूरी पर है। चुम्बा घाटी जो है पहले सिक्किम का हिस्सा था, जो 1972 में जो है तिब्बत का अंग बना, 1792 में। तो पहले जो है यह चुम्बा घाटी यह सिक्किम का हिस्सा था, और 1792 में जो है यह तिब्बत का अंग बन गया, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ के स्थानीय जो निवासी होते हैं, लोकल आदमी, उसको जो है प्रोमोबा के नाम से जाना जाता है, जो कि तिब्बती वंश के हैं ये प्रोमोबा। और 1904 में अंग्रेजी शासन और तिब्बत के बीच समझौता हुआ था। उसके बाद जो है यह ऊन, याक उत्पाद, सुहागा एवं अन्य लोकल उत्पाद का जो है बड़ा व्यापारिक केंद्र बन के उभरा है 1904 के बाद, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं।
उसके बाद बात करें फ्रेंड तो सिक्किम में ही एक और घाटी है और इसका नाम है युथांग घाटी। और युथांग घाटी की बात करें तो यह जो है हॉट स्प्रिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और रोडेड्रन की झाड़ी और अन्य जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट औषधीय वनस्पतियाँ वगैरह भी यहाँ पर पाई जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे नागालैंड की तरफ। और नागालैंड में जो घाटी है इसका नाम है जुकू घाटी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। जुकू घाटी, जुकू घाटी की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य यह नागालैंड में स्थित है और जून एवं सितंबर माह में जो है पूरा जो है यह घाटी जो है यह जंगली फूल से ढक जाता है जून से सितंबर माह में। और जून से सितंबर माह क्या होता है आप सब जानते ही है, भारत में मानसून का जो है यह समय होता है जून से सितंबर, इसलिए जो है ये काफ़ी हरे भरे फूलों से ढक जाते हैं। आगे बात करें फ्रेंड तो आगे जो है आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश में। और आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में बात करें फ्रेंड तो आंध्र प्रदेश में जो घाटी है वो उसे अराकू वैली के नाम से जाते हैं, अराकू घाटी। और यह घाटी जो है गलीकोंडा, राक्ताकोंडा, सुक्रीमोटा एवं चितामोगांडी नामक पहाड़ी से घिरी है। यानी कि इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, गलीकोंडा, राक्ताकोंडा, सुक्रीमेटा और चितामोगांडी, इन पहाड़ियों से जो है ये अराकू वैली घिरी हुई है। आगे बात करें तो आगे चलते हैं तमिलनाडु में। और ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर जो है कंबम घाटी है। और कंबम घाटी की बात करें तो यह जो है थेकाड़ी, वरुशनाडु और कोडाई कनाल, ये 3 पहाड़ी से जो है घिरी हुई है। थेकाड़ी, वरुशनाडु और कोडाई कनाल, ये 3 पहाड़ियों से जो है कंबम घाटी घिरी हुई है। और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बड़ा हॉट वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का हॉट स्पॉट है ये शांत वैली। तो शांत वैली की बात करें, इसे पीटी में 2005 में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो यह जो है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यह जो है केरल के पलक्कड़ जिले में पड़ता है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसे शांत वैली यानी कि साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। और यह जो पलक्कड़ जिला है यह नीलगिरी पहाड़ी में जो है मूल रूप से है। 1837 में जो है शोध हेतु रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले, रॉबर्ट वाइट जो थे अंग्रेज, ये शोध के लिए जो है आने वाले सबसे प्रथम अंग्रेज यात्री थे। कुंथी नदी जो है यहाँ के वन क्षेत्र से, तो इसके वन वाले क्षेत्र में एक नदी उत्क्रमित होती है, कुंथी नदी, और इसे जो है इसे आप परीक्षा के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों ने ये इन सारे माने मैप के माध्यम से जो है भारत में जितनी भी घाटियां हैं उन सारे घाटियों के बारे में जाना। चूँकि वीडियो काफ़ी, यह सेशन लंबा होता जा रहा है, तो फ्रेंड्स भू आकृतिक पढ़ रहे हैं, भारत के भू आकृतिक प्रदेश यानी कि उसके विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं। और जिसमें हम लोगों ने उत्तरी पर्वत के बारे में पढ़ा। उत्तरी पर्वत में जो है हम लोगों ने पिछले ही सेशन में हम लोगों ने हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, फिर हिमालय को बांटा गया है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक में, और फिर उसके बाद बात कर पूर्वी हिमालय को बांटा गया है मिसमी, गारो, पटकाई, मिजो में। उसके बाद बात कर फिर ट्रांस हिमालय को तो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम बांटा गया है। तो इन सब को हम लोगों ने पिछले सेशंस में पढ़ लिए हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद हम लोगों ने ये भी जाने कि ये उत्तरी पर्वत और उत्तरी पर्वत वाला जो भाग है, इन सब में कौन से दर्रे पाए जाते हैं, कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं, इन सारी बातों को जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अब फ्रेंड्स अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी गंगा का जो मैदान है। और उस उत्तरी गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये 3 प्रमुख जो है नदियाँ भारत की हैं और इसे जो है, और इनके जो है मैदान बने हुए हैं इन नदियों के अलग अलग। तो इसके बारे में जो है फ्रेंड्स अगले सेशन में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।